हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। डेफिनेशन भी समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। तो पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये लेटा हुआ 8 क्या है? इन्फिनिटी। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एपी इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स का एक सीक्वेंस है एपी इन ऑर्डर, जो कि ऑर्डर में लिखा होगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुकेटिव नंबर्स। कंजुकेटिव नंबर्स क्या होता है? 2 के बाद क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो 2 और 4 आपस में क्या हो गए? कंजुकेटिव नंबर हो गए। 6 के बाद क्या लिखा है? 8 लिखा है, तो 6 और 8 क्या हो गए? कंजुकेटिव नंबर हो गए। कंजुकेटिव का मतलब एक के बाद एक वाले। अगर किसी भी 2 कंजुकेटिव नंबर्स का डिफरेंस अगर हम करें, देखिए कि देखते हैं क्या आएगा। अगर हम करते हैं 4 - 2 करते हैं तो क्या आएगा? 2। 6 - 4 करते हैं तो क्या आएगा? 2। 8 - 6 करेंगे 2। 10 - 8 करेंगे तब भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 क्या आ रहा है? सबके साथ 2 ही आ रहा है। इसको क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट वैल्यू कह रहे हैं। अगर किसी भी 2 कंजुकेटिव नंबर्स का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो क्या आ रहा है? कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। मतलब कांस्टेंट वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू आ रही है। यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो 2 ही आना चाहिए सबके साथ। अगर 3 आ रहा है तो 3 ही सब में आना चाहिए। जो ये फिक्स वैल्यू यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? ये जो वैल्यू आई है इसको क्या कहेंगे हम? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे? डी से, स्मॉल डी से लिखेंगे हम इसे। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। कॉमन डिफरेंस को किस चीज़ से हम लिखेंगे? स्मॉल डी से लिखेंगे। और यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। किस तरीके से निकालते हैं? किसी भी 2 टर्म को हम क्या ले लेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। 4 - 2 करेंगे तो 2 आया, इसलिए हमने क्या कर लिया? कॉमन डिफरेंस 2 ले लिया। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? जो ये सीक्वेंस बना है इसको क्या कह रहे हैं? जो सीरीज़ बनी है इसी को हम कह रहे हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। अगर मैं इसको क्या करूँ? फर्स्ट टर्म मान लूँ, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। यहाँ पे कितनी टर्म होंगी? nth टर्म होंगी। n मतलब नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी बीच में भी हो सकता है, और कोई फिक्स वैल्यू हो सकती है n की, है ना। तो क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म को हम क्या मानेंगे? हमेशा फर्स्ट टर्म, इसको हम डिनोट करेंगे A1 से। क्या मानेंगे? हमेशा A मानेंगे। ये याद रखना, A1 को हमेशा क्या मानेंगे? A मानेंगे। यानी फर्स्ट टर्म को हम डिनोट किससे करेंगे? A1 से। और इसको क्या मानेंगे? हमेशा A मानेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? ये वाली टर्म है ना, क्या है? 2 है, ठीक है। सेकंड टर्म लिखते हैं। सेकंड टर्म इसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे? A2 से। इसको किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। A + D। A क्या है हमारा? 2, और D क्या है हमारा? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4। देखिए यहाँ पर सेकंड टर्म यहाँ पे 4 है तो 4 आया। थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म इसको डिनोट करेंगे A3 से। इसको किस तरीके से निकालेंगे? A + 2D = A की जगह क्या रखेंगे? देखिए 2 है हमारा, और D की जगह हमारा 2 है। 2 × 2 = 4 = सॉल्व करेंगे इसे तो 6। क्या करते हैं? सीधे nth टर्म निकालते हैं। n टर्म इसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे? an से। किस चीज़ से डिनोट करेंगे? an से। इसको किस तरीके से निकालेंगे? देखिए सबके साथ a तो है, इसको ऑब्जर्व करेंगे हम। यहाँ पे जो भी लिखा है, जो हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है, इनको ऑब्जर्व करके n टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए a सबके साथ है तो a यहाँ पे भी आएगा, a लिख लेते हैं। प्लस आ रहा है, प्लस भी लिख लिया। देखिए अगर A1 की बात हो रही है तो यहाँ D क्या है? 0। A2 की बात हो रही है तो यहाँ क्या है? 1 है। A3 की बात हो रही है तो यहाँ D के साथ क्या है? 2 लिखा है। यानी 3 में से 1 माइनस करा तो 2 आया होगा, 2 में से 1 माइनस करा होगा तो 1 आया होगा, 1 में से 1 माइनस करा होगा तो 0 आएगा। यहाँ D क्या है? 0 है। तो उसी तरीके से अगर n है, यहाँ पे n टर्म है, an है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n - 1 टर्म और D।
तो इसका एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा जगह इस्तेमाल होगा, है ना। तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये वाली फिफ्थ टर्म होगी ना, इसको निकालते हैं। हमें तो पता है इसको, फिफ्थ टर्म को किस तरीके से लिखेंगे, A5, यहाँ पे 10 है, ये तो हमें तो पता है कि यहाँ पे 10 है, लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से देखिए मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। an की जगह क्या लिखेंगे, A5, फिफ्थ टर्म निकाल लें हम, इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2 प्लस n की जगह क्या रखेंगे 5 माइनस 1, d की जगह 2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 10। A5 क्या आ रहा है यहाँ पे, यानी फिफ्थ टर्म क्या आ रही है 10 आ रही है, और यहाँ पे भी हमारी भी 10 थी। इस तरीके से निकालते हैं ये। देखिए एन टर्म निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अब क्या करते हैं, एक चीज़ और सीखते हैं, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। किसी AP में अगर n टर्म दिया है तो उनका सम कैसे निकालेंगे, ये हम इसमें सीखेंगे। एक फार्मूला होता है SN, सम ऑफ n टर्म को हम क्या लिखेंगे, SN से इक्वल टू फार्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। SN निकालने का फार्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। क्या करते हैं, और एक और फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। यहाँ पे देखिए n तो यहीं से आएगा, जितनी भी टर्म होंगी वहीं से n आ जाएगा, जितनी भी टर्म होंगी वहीं से n लिखेंगे, उतना ही n आएगा। a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, n तो यहीं से आ रहा है, और d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसमें देखते हैं, n तो आपको पता होगा पहले से गिवन होगा, उसमें a यानी फर्स्ट टर्म वो भी गिवन होगा, l का मतलब है लास्ट टर्म। ये हो गया इस चैप्टर का बेसिक कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से 5.1 एक्सरसाइज।